इरोसिव गैस्ट्राइटिस में कंप्लीट रूटीन जो रहेगा ना, सवेरे से लेके शाम तक का क्या क्या खाना है, कौन से व्यायाम करने हैं, किस तरीके से आपका मॉर्निंग रूटीन आपको रखना है, ये पूरा का पूरा एक एक करके सारी चीजें बता रहे हैं। इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। और इसको पूरा अगर जैसे मान लो चाहो तो चार्ट बना के अपने घर में लगा लेना और उसको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज पर फॉलोअप करेंगे ना, इरोसिव गैस्ट्राइटिस में मैक्सिमम अभी ये मान के चलो कि 50% जो अभी कंडीशन है उसमें तो आराम आपको अगले 21 दिन में ही हो जाएगा अभी से, ठीक है। तो सबसे पहले मॉर्निंग रूटीन में सवेरे जल्दी जागें। जल्दी कितना जल्दी? जल्दी का मतलब ये मान लो कि कम से कम आप 5 साढ़े 5 बजे जाग जाओ, ठीक है। जैसे ही जागेंगे, जागते ही 3 ग्लास सादा पानी पिएंगे। अच्छा, ये पानी सादा होना चाहिए, तावे के बर्तन का नहीं होना चाहिए, स्टील का, गरम भी नहीं पीना है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें कोई चीज नहीं मिलानी है। जैसे लोग कहते हैं ना कि इसमें ये मिला लें क्या, वो मिला लें क्या, नींबू मिला दें क्या, और कुछ मिला दें, कुछ नहीं मिलाना, सादा, ठीक है। इस पानी को ज्यादा एक बार में बड़े बड़े घूंट जल्दी जल्दी एक जगह बैठ करके पीना है। इसको ऊसापान बोलते हैं। इसके बाद 10 मिनट रुकना है और 10 मिनट रुकने के बाद फिर मोशन जाना है, ठीक है। अब मोशन जाओगे तो मोशन जाने में जोर नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद मंजन करना है। मंजन करने के बाद ऑयल पुलिंग करना है, ठीक है। ऑयल पुलिंग मतलब 1 चम्मच सरसों का या नारियल का तेल मुंह में भर के जोर से चलाना, जोर से। इसके बाद फिर करना है गरारे। तेल को थूक दिया सादे पानी से, कुल्ले और गरारे कर लिए। उसके बाद नश्य मतलब नाक में गाय का घी, नाक में सर वो ऑयल, बादाम रोगन तेल लगा लो। सरसों का तेल नहीं लगा? सरसों का तेल भी लगा सकते हो, लेकिन घी थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है, घी थोड़ा ज्यादा अच्छा है। नहीं, घी फिर वो जम जाए वो नहीं, जब सवाल ही पैदा नहीं होता। शरीर में आप कहीं भी घी डाल देना, जमा हुआ डालना, वो पिघल जाएगा। अच्छा। शरीर का तापमान ज्यादा है ना बाहर के तापमान से, तो ठीक है, चलेगा। इसके बाद फिर अब नशे करने के बाद फिर आप अभी भी आंवला और मिश्री लोगे, लेकिन आंवले की क्वांटिटी जरा सी रखोगे। सामान्य तौर पे इरोसिव चेंजेस जो होते हैं ना, जैसे अपने तो एंडोस्कोपी में क्लियरली इरोसिव चेंजेस हैं। मैंने तो पाउडर बना दिया, वो आंवला हाँ, पाउडर बना के रखा है। अब उस पाउडर को आधा चम्मच, उसमें 1.5 चम्मच मिश्री मिला दो। मिश्री की क्वांटिटी ज्यादा कर दो, ठीक है। तो आंवला आधा चम्मच और मिश्री 1.5 चम्मच मिला करके 1 गिलास पानी के साथ लेना है, ठीक है। ये ले लिया। इसके बाद फिर व्यायाम करेंगे। अब ये आंवला बोले जरूरी क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आंवले की क्या जरूरत है? तो आंवला इसलिए जरूरी है कि आंवला एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। आंवला खट्टा भी तो बता, खट्टा तो होता है। अब खट्टा है तो इरोजन को खत्म करेगा, इरोजन को बढ़ाने का काम कर सकता है। लेकिन उस खटाई को बैलेंस करने के लिए हमने 3 गुना या लगभग 3 गुना ज्यादा हमने मिश्री मिला दी है, तो वो खटाई तो नहीं रह गई अब। लेकिन आंवले का जो हील करने का गुण है वो अपने को मिल जाएगा। प्लस आंवला एंटीऑक्सीडेशन का काम करता है। आंवला आपके शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, और आंवला आंतों में से चिपकी हुई गंदगी को निकालने में आपकी हेल्प करता रहेगा, रुकने नहीं देगा गंदगी, ठीक है। तो एक बार पतला सा दस्त टाइप का लग जाया करेगा, पेट पूरा साफ हो जाएगा। हाँ, अभी है, मतलब बंद के नहीं आ रही। हाँ, बंद के नहीं आएगी अभी। तो ये है ही उसके लिए, क्योंकि बंद के आने लग जाए, गाढ़ा हो जाए मल या फिर सूख जाए मल, तो वो और प्रॉब्लम हो जाएगी। कई लोग ऐसे होते हैं कि ये भी प्रॉब्लम है, साथ में मल अगर बंद कर नहीं आ रहा, बहुत टाइट मल आ रहा है, तो उनको इंटरनल हेमोरॉइड और हो जाते हैं। बड़ी आंत पे अंत वाले भाग में सूजन आ जाती है एनस के पास, और समस्या हो जाएगी। तो मल तो निकलता रहे, ये अच्छी बात है। गंदगी पूरी निकल जाए, बेशक पतला होकर के लूज मोशन की तरह निकले, लेकिन वो निकलना जरूरी है। तो इसलिए आंवला और मिश्री लेंगे। इसके बाद व्यायाम। अब व्यायाम में सबसे बढ़िया व्यायाम है खुली हवा में टहलना। मुंह में पानी भर के टहलेंगे। मुंह में पानी भर के टहल रहा हूँ। हाँ, कितनी देर टहल रहे हैं? मैं 4 किलोमीटर जा रहा हूँ, कभी 5 कभी 4। तो 5 किलोमीटर कर लेंगे 50 मिनट में। और इसके बाद योगा फॉर इंडाइजेशन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा। मैंने एक वीडियो बना रखा है, योगा की प्रैक्टिस इन केस ऑफ इंडाइजेशन। अपच हो रही हो,
आंतों की ताकत बढ़ानी हो, आमाशय की ताकत बढ़ानी हो, तो कौन से आसन अच्छे हैं, इसके लिए पूरा वीडियो मिल जाएगा, योगा फॉर इंडाइजेशन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। ठीक है। इसके बाद फिर अपन प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में बेशक 5 मिनट अनुलोम विलोम और कम से कम 100 बार डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस भरना, भरी गई सांस को धीरे धीरे करके छोड़ना। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको करने के बाद अब हम फ्री हैं, थोड़ी देर के लिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी मतलब कानों को बंद करके, आंखों को बंद करके लंबी गहरी सांस भरना और भौरे के समान गुंजन करना। ये रिलैक्सेशन के लिए अच्छा है। और पूरा जब हो जाए तो शवासन, शवासन का मतलब सीधे लेट करके विश्राम करना, आंखें बंद करके। शवासन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा वीडियो है, आप चला के उसको पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उससे रिलैक्सेशन अच्छा हो जाएगा। ये तो सवेरे का रूटीन है, बिल्कुल ऐसे ही इस रूटीन को फॉलो करना है। अब डाइट क्या रखनी है? डाइट हम रखेंगे बेसिकली कुछ मेडिसिन का भी यूज करेंगे, और एक मैस्टिक गम आता है। मैस्टिक गम क्या होता है? मैस्टिक गम मतलब मस्तकी बोलते हैं इसको, गम ऑफ गॉड भी बोला जाता है इसको। तो ये अपने को ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन में। हाँ, मैस्टिक गम। तो मैस्टिक गम ले लो, आधा चम्मच, नहीं तो 1/4 चम्मच दिन में 2 बार, 1/4 चम्मच पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। अदरवाइज इसके च्युइंगम्स अगर आए तो 2 बार, एक टैबलेट मुंह में। खाली पेट लेना है? एक बार तो ले लेंगे ब्रेकफास्ट के पहले और एक बार लेंगे लंच के बाद। ये जो है ये भी इरोजन्स को हील कराने में बहुत अच्छी मदद करता है। एक ये हो जाएगा, सुकराल फेट के जैसा ही, सुकराल फेट के जैसा ही काम करता है, लेकिन हम सुकराल भी लेंगे क्योंकि हमको जल्दी से खत्म करना है, जैसे भी खत्म हो। ठीक है, तो सुकराल भी ले रहे हैं, मैस्टिक गम भी लेंगे। प्लस अभी मौसम बहुत ठंडा है तो देख लेना, नहीं तो कतीरा भी लेंगे, गोंद कतीरा। ठीक है। अब कैसे रहेगा पूरे दिन का? सवेरे सवेरे जल्दी जागें, जैसे ही पूरा रूटीन कर लिया उसके बाद हम व्यायाम करने के बाद, व्यायाम के बाद हमें लेना है, एक तो हम लेंगे खजूर। ठीक है, 4 खजूर। गला नहीं है या फिर ऐसे सादा? रात को भिगो के। अंजीर 1 और मुनक्के 4। ठीक है, ये रात को भिगो के हमने व्यायाम के बाद ले लिया। उसके बाद 8 बजे के आसपास हम एक सेव लेंगे। सेव को छीलेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और बहुत चबा चबा के आराम आराम से खाएंगे। सेब से भी सर एसिडिटी? सेब भारी होता है पचने में, इसलिए एसिडिटी होती है। इसीलिए सेब को छीलेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करके फिर चबा के खाएंगे, तो फिर वो पचेगा, वो दिक्कत नहीं करेगा। आयरन डेफिशिएंसी जो हो रही है ना वो खत्म हो जाएगी, उससे आयरन अच्छा होता है सेब में। ठीक है। इसके बाद फिर जो नाश्ते का टाइम है, इस नाश्ते के समय पर हम लेंगे वेजिटेबल खिचड़ी, और इस वेजिटेबल खिचड़ी में 1 चम्मच गाय का घी डालेंगे। ये ऊपर से डालना है या बनाते टाइम? नहीं, बनाते नहीं, बन जाए उसके बाद डाल करके अच्छे से, जब हल्की गुनगुनी रह जाए तब खानी है। ठीक है। इसके बाद फिर हम 100 ग्राम दही खाएंगे खाने के 40 मिनट पहले, नाश्ते के बाद में। नाश्ते के बाद, लंच के 40 मिनट पहले। लंच के 40 मिनट। और लंच में तो ये दही में कुछ डालना है? दही में मिश्री डाल के ले सकते हो, चलेगा। तो छाछ आपने बताई थी पहले तो। हाँ, अब वो दही पे आ जाएंगे। अब दही लेंगे। और दोपहर का जो खाना है उसमें ज्वार की रोटी, अभी तो मैं जौ की ले रहे हैं, अब ज्वार की रोटी करेंगे। अगर ज्वार अकेला नहीं पसंद आए ना तो थोड़ा जौ थोड़ा ज्वार मिला लेना, मिक्स कर लेना। ठीक है, चलेगा। सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा, बहुत सारी सब्जी खानी है। सब्जी में जीरा, सौंफ, धनिया और थोड़ा सा अपन चाहें तो हींग का उपयोग कर सकते हैं। हींग भी गर्म होती है तो ज्यादा नहीं ले सकते, ध्यान रखना। इतनी सी डालती हूँ हींग, तो ऐसे डालो कि फोड़ के मत डालो उसको। हींग जो है ना वो बेसिकली इस तरीके से रखो कि नमक की तरह, इस तरीके ऐसे करके, जैसे होता ना कि हाथ लगा के और हाथ लगा दिया, इतना डालो। क्योंकि हींग अगर ढंग की, और आजकल हींग क्या फिर मैदा मिला देते हैं उसमें, ढंग की हींग है तो इतनी पर्याप्त है। जी सर।
और बाकी अगर ढंग की नहीं है, मैदा है, तो फिर ज़्यादा डालने का कोई मतलब नहीं, मैदा ही तो है, नुकसान ही करेगी। ठीक है, तो वो उपयोग में लिया जाए। सौंफ का उपयोग सब्जी में जितनी अच्छी मात्रा में कर सकते हो कर लो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, दोपहर और शाम के खाने के बीच में दिन में 2 बार, एक बार तो सौंफ पानी लेंगे, ठीक है, और एक बार अपन ले लेंगे एक फल। फल कौन सा? फल जैसे अनार ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं, या केला ले सकते हैं। तो चीकू, अनार या केला एक फल, और एक बार लेंगे 1 गिलास सौंफ पानी। ठीक है, तो ये अपन ले लेंगे 2 बजे फल, और सौंफ पानी ले लेंगे 4 बजे के आसपास। या फिर इसको वैसे वर्षा कर सकते हैं कि 2 बजे अपन ले लेंगे सौंफ पानी और 4 बजे ले लेंगे फल। ठीक है, उसके बाद शाम का खाना जो है 7 बजे के पहले पहले होगा, और शाम के खाने में कोशिश ये करना है या तो वेजिटेबल खिचड़ी खाओ, और या फिर वही ज्वार और जौ की रोटी और सब्जी की मात्रा ज्यादा। ठीक है, और रात को सोने के पहले आप सौंफ, साथ में ईसबगोल और बेलचूर्ण। बेल कौन सा चूर्ण? बेल का पाउडर, वो जो बेल बील का फल जो आता है ना, उसका ही पाउडर मिलता है, उसके गूदे का। तो बेल चूर्ण अपन ले लेंगे, बेल चूर्ण और सौंफ ले लेंगे बराबर मात्रा में 100-100 ग्राम, और ईसबगोल जो है इसमें मिला लेंगे अपन 50 ग्राम। तीनों को मिक्स करके इसका 2 चम्मच, सोने से पहले लेना। हाँ, सोने से पहले 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी से ले लेना है। कितने मिनट पहले? लगभग आधे पौन घंटे पहले ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा डाइट। पूरे दिन में पानी की क्वांटिटी 10 से 12 गिलास होगी। अब की पॉइंट्स, कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहला, आप खाने को पिएं और पानी को खाएं, ये हमेशा दिमाग में रखो। खाने को पीना है और पानी को खाना है। ठीक है, दूसरा, शाम का खाना 7 बजे के पहले, 7 PM के पहले। तीसरा, हमेशा याद रखना है कि सवेरे सवेरे, और संभव हो जाए तो शाम को भी, ये विशेष में है व्यायाम, दोनों टाइम जरूर हो जाए, सवेरे और शाम को क्या मतलब थोड़ा टहलना और प्राणायाम, ये शाम के खाने के पहले, खाने से पहले, खाने के पहले। ठीक है, अब निषेध में आएगा, भारी खाना नहीं खाना है, लेट नहीं खाना है, तनाव नहीं लेना है, स्पाइसेस नहीं खाने हैं, सवेरे सवेरे लंबे समय तक खाली पेट नहीं रहना है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। मैदा नहीं खाना है, बाहर का जो भी खाना है उसको जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड कर देना। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। इसको अगर इस तरीके से फॉलो कर लेंगे तो इस सेंट्रल गैस्ट्राइटिस में डेफिनेटली आराम हो जाएगा। और अगर कोई दिक्कत लगेगी तो मेरे नंबर हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से फॉलो कर लो।